हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस फैज़गंज में। हमारी न्यूमेरिकल सीरीज़ चल रही है। प्रिज्म चैप्टर के 2 वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल आपको कराए जा रहे हैं जो आपके लिए निश्चित ही फ़ायदेमंद होंगे, निश्चित ही फ़ायदेमंद होंगे। तो वो प्लेलिस्ट में आप जितनी भी, अभी ज़्यादा वीडियो नहीं हुई है न्यूमेरिकल की, सिर्फ पहले चैप्टर की कुछ वीडियो हुई थी, फिर ये प्रिज्म वाले की तीसरी वीडियो है। लगातार आप डेली रेगुलरिटी बना लीजिए। 8 बजे शाम को डेली फिज़िक्स की न्यूमेरिकल की वीडियो आया करेगी, आती है डेली 8 बजे। न्यूमेरिकल सीरीज़ होने के बाद फिर हम डेरिवेशन सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल न्यूमेरिकल भी काफ़ी आते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल सीरीज़ में लगातार बने रहिए। पहले सवाल की ओर चलते हैं आज के, और इस चैप्टर के 10वें सवाल की ओर। 9 सवाल स्टार्टिंग की 2 वीडियो प्रिज्म प्लेलिस्ट में जाइए। फिज़िक्स न्यूमेरिकल क्लास 12th उसमें देखिए, उसमें फ़िज़िक्स की तमाम वीडियो हैं, उसे आप लोग कर लीजिए। अब ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, जिसमें स्टूडेंट्स अधिकतर घूम जाते हैं। अधिकतर बच्चे इसमें घूम जाते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे करेंगे। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। एक कांच का हमने प्रिज्म लिया, मान लो हमने ये प्रिज्म ले लिया और ये जल है, इसमें हमने इसे डुबो दिया। जब इसमें डुबो दिया तो ये जल के कांटेक्ट में आ गया। कौन? प्रिज्म, यानी कांच जो है वो जल के कांटेक्ट में आ गया। तो यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, यानी इसमें डुबोने के बाद न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है डेल्टा को, यानी डेल्टा डब्लू जो है, डब्लू मीन्स जल में डुबोने पर, डब्लू का मीन्स होता है वाटर, यानी जल में डुबोने पर। प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर, यानी इसे वायु में रखा जाए तब 1/4 रह जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 रह जाएगा। किसका? वायु का। वायु मीन्स होता है एयर, यानी ए का। ये हमें क्या करना है? ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। फिर ये चीज़ हमें ब्रैकेट में दे रखी है, ANG बराबर 3/2 और ANW बराबर 4/3। ये चीज़ हमें दी हुई है। अब हम डायरेक्ट सूत्र जानते हैं। देखिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो है डेल्टा डब्लू, एक है डेल्टा ए। प्रिज्म का जिक्र कर रहा है वो, प्रिज्म का, काय में पतले प्रिज्म का। अब पतले प्रिज्म के लिए जो सूत्र होता है, पहले जल में बात करते हैं हम। जल में वैसे सूत्र जो होता है वो ये होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। ये सूत्र होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए। अब जल में इसने बात करी तो डेल्टा की जगह पर क्या आ जाएगा? डेल्टा की जगह पर आ जाएगा डेल्टा डब्लू बराबर। अब n की जगह क्या आएगा? n की जगह, जैसे ये जल है, इसमें मैंने लेंस डाल दिया कांच, तो ये जल का कांटेक्ट कांच से हो गया, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मीन्स जल के सापेक्ष यानी WNG कांच का अपवर्तनांक -1, और A ऐसी का ऐसे ही लिख दिया जाएगा जैसा है। अब ये WNG क्या होगा? हमारे पास ANG और ANW का मान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा डब्लू बराबर A के साथ बाद वाला, बाद में कौन है? G, यानी ANG अपॉन A के साथ पहले वाला, यानी ANW -1, और ब्रैकेट के बाहर कैपिटल A। बहुत ही आसान सवाल है, हमने पहले पढ़ा। पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे, जल में, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन कोण, यानी न्यूनतम विचलन कोण जल में डुबोने पर, यानी डेल्टा डब्लू जो है वो वायु में रखने पर 1/4 होगा। वायु में यानी डेल्टा ए, 1/4 मतलब 1/4। ये हमें सिद्ध करना है। फिर ये दे रखा है ANG बराबर 3/2, ANW बराबर 4/3। पतले प्रिज्म की बात हुई है। डेल्टा बराबर n-1 इंटू ए, डेल्टा की जगह डेल्टा डब्लू, क्योंकि जल में की बात हो रही है, जल में, और WNG क्योंकि जो डब्लू में रखा गया है, यानी पानी में रखा गया है, तो पानी के सापेक्ष, जिसमें होगा उसके सापेक्ष, पानी में है, जल में है, जल के सापेक्ष किसका? लेंस का अपवर्तनांक, यानी कांच जो है, तो WNG -1। अब ANG अपॉन ANW जगह पर मान रख दिया जाएगा। डेल्टा डब्लू बराबर ANG कितना है? 3/2, और बटा ANW कितना है? 4/3 -1, और ब्रैकेट के बाहर कैपिटल ए। अब पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे, पहला चौथा ऊपर, दूसरा तीसरा नीचे। अब इसे मिटाकर, या आप लोग लिख लेना, इसे मिटाकर इस साइड कर लेते हैं सवाल, इस साइड
यहाँ पर। तो डेल्टा W बराबर पहला चौथा ऊपर, तो ये 3 जब कूद के ऊपर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, बटा 2 की 4 से 2 चौक 8 -1 ब्रैकेट के बाहर ए। अब इसके नीचे एक मानकर एलसीएम ले लिया जाएगा। डेल्टा W बराबर 8 एलसीएम, तिरछी गुणा 9 एकम 9 माइनस 8 एकम 8 और ब्रैकेट के बाहर ए, यानी डेल्टा W बराबर जो हो जाएगा वो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/8 इंटू ए। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। जल में डुबोने पर क्या करा गया, जल में डेल्टा W, यहाँ W तो यहाँ W, क्योंकि W जहाँ पर रखा जाता है उसके सापेक्ष होता है, तो W के सापेक्ष किसका, प्रिज्म। प्रिज्म काय का होता है, प्रिज्म जो होता है कांच का होता है, तो इसलिए G लिख दिया। तो ए के साथ बाद वाला बटा ए के साथ पहले वाला, इनके मान रख दिए अपने, पहला चौथा ऊपर दूसरा तीसरा नीचे, और लासा फासा लेके हमने ये डेल्टा W का मान निकाल लिया। और काय का जिक्र हुआ, और हुआ वायु का जिक्र। तो अब वायु में जिक्र करते हैं। वायु में जब वायु में जिक्र करेंगे तो डेल्टा ए लिखा जाएगा, डेल्टा ए बराबर। अब कहाँ पर है प्रिज्म, वायु में, तो यानी वायु के सापेक्ष जहाँ है उसके सापेक्ष ANG कांच का बर्तनांक -1 इंटू ए। अब मान रख दिया जाएगा, ANG का मान कितना है, ANG का मान यह दे रखा है सवाल में 3/2, यानी डेल्टा ए बराबर 3/2 -1 इंटू ए, 3/2 -1 इंटू ए। अब ऊपर मिटा के कर देते हैं सवाल। फिर इसके नीचे एक मानकर 2 एलसीएम ले लिया जाएगा, यानी डेल्टा ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, तिरछी गुणा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2 इंटू ए। तो डेल्टा ए बराबर कितना हो गया, ये 3 में से 2 गए तो 1 बचा, 1/2 इंटू ए। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब हमसे सिद्ध क्या करवा रहा है, डेल्टा W बराबर 1/4 डेल्टा ए, यानी हम भाग कर देते हैं किसे, समीकरण 1 बटा समीकरण 2, समीकरण 1 बटा समीकरण 2। तो समीकरण 1 ऊपर लिख दी जाएगी, समीकरण 2 नीचे लिख दी जाएगी। समीकरण 1 कितनी है, डेल्टा W अपॉन समीकरण 2 डेल्टा ए बराबर समीकरण 1/8 इंटू ए बटा 1/2 इंटू ए। ए से ए कट जाएगा, ये 2 कूद के ऊपर पहुंच जाएगा, यानी डेल्टा W बटा डेल्टा ए बराबर 2 ऊपर पहुंच गया, 2 एकम 2 बटा 8, 2 एकम 2 2 चौक 8 कितना हो जाएगा। फिर इस साइड लिख देते हैं, डेल्टा W बराबर ये डेल्टा ए उधर चला जाएगा, यानी 1/4 इंटू डेल्टा ए। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो अच्छे लेवल का सवाल था, ये आसान, कोई कठिन नहीं है सवाल आसान है। सिर्फ हमें ये चीज़ ट्रिक इसकी ये ध्यान रखना है, W यानी जल में है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु में है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगले सवाल की ओर चलते। एक पतले प्रिज्म का 11वां सवाल। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण कहा जाता है, ए को ए बराबर 4 डिग्री तथा अपवर्तनांक n को n बराबर 1.5। तो न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा m हमें ज्ञात करना है। अच्छा, सूत्र जो होता है वो ये होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। लेकिन अब यहाँ पर जैसे a का मान भी रख दिया जाएगा, n का मान भी रख दिया जाएगा, डेल्टा हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये सूत्र जब लगता है जब प्रिज्म कोण ज़्यादा दिया हुआ होता है, मीन्स 30 डिग्री दे दिया, 45, 60 इस तरह से। यदि प्रिज्म कोण 5 डिग्री या उससे कम दिया हुआ हो तो वो पतला प्रिज्म कहलाता है। और पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र ना होकर डेल्टा m बराबर n-1 इंटू ए, यह वाला सूत्र लगता है। तो प्रिज्म कोण अगर 5 डिग्री या उससे कम हो तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल होता है, डेल्टा m बराबर छोटा प्रिज्म कोण, नन्ना सा प्रिज्म कोण दे दे तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब ये है 2, 4 इस तरह से 5, और अगर ज़्यादा दे 30, 45, 90 या 60 तब ये वाला सूत्र इस्तेमाल होता है। n की जगह 1.5 -1, कोई सा निशान नहीं, गुणा का निशान, जगह पर मान रख दिए बस। a का मान कितना है 4, तो डेल्टा m बराबर 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा यानी 0.5 बचेगा, कोई सा निशान नहीं गुणा का, और 4 ये ऐसे ही। तो डेल्टा m बराबर इनकी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये समझ लो, पॉइंट है ही नहीं, 5 चौक 20, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे
तो डेल्टा एम बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 2 डिग्री निकल के, यही उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम को कहा जाता है। डेल्टा एम बराबर 4 डिग्री। प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म कोण ए को कहा जाता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक n 1.5। सीधा सूत्र लगाएंगे पतले प्रिज्म वाला, क्योंकि हमें मान दिख गया 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 7, 8, इस तरह से छोटे छोटे मान दिख जाएं, तब हम छोटा वाला सूत्र लगाते हैं। डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए, जगह पर मान रख दिया जाएगा डेल्टा एम 4, n 1.5 -1 इंटू ए हमें ज्ञात करना है, तो ए ऐसे के ऐसे ही लिख लिया जाएगा। इस साइड कर लेते हैं। 4 बराबर 1.5 में से 1 गया तो आधा बचा, यानी 0.5, और ये ए ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 0.5 नीचे आ जाएगा, 4/0.5 बराबर ए। पॉइंट हटा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 5 8 40, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8 डिग्री। तो हमारा 8 निकल के उत्तर आ जाएगा। इसी तरह छोटे मान मीन्स 2, 4, 6, 8, 1, इस तरह से जो है इसके उत्तर निकल के आएंगे। तो इस तरह हमने आज ये 3 सवाल किए पतले प्रिज्म के ताल्लुकात के। अभी इस चैप्टर की एक वीडियो और आएगी जिसमें वर्ण विक्षेपण क्षमता वाले सवाल, कोणीय वर्ण विक्षेपण वाले सवाल, वो वाले सवाल उस वीडियो में और आएंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के सवाल हैं और n बराबर sin a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन sin a/2 वाले भी हैं। अच्छे सवाल ये पतले प्रिज्म वाले थे। इसी तरह आप लोगों की न्यूमेरिकल सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में।